जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है, निर्देश दिया गया है कि 1 से 4 नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिनके अर्थ से संबंधित 4 मुहावरे दिए जा रहे हैं। सबसे उपयुक्त मुहावरे को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मालूम होता है तुम्हारे वहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो मुहावरा क्या है, संबंध सूत्र समाप्त हो जाना, नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना या अन्न जल उठ जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अन्न जल उठ जाना। क्या हो जाएगा, अन्न जल उठ जाना। हमारा चौथा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि मालूम होता है तुम्हारे वहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, यानी अब आना जाना समाप्त हो चुका है। तो अन्न जल उठ जाना। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला मुहावरा चुनना है क्या कि जी जान पर खेलना का आशय है, सब कुछ बलिदान करना, कुपित हो जाना, पीछे पड़ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो जी जान पर खेलना का आशय है, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा कि सब कुछ बलिदान करना। क्या हो जाएगा कि सब कुछ बलिदान करना। अगला क्वेश्चन है कि आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो आस्तीन का सांप होने का जो सही मुहावरा होगा विश्वासघाती होना। क्या हो जाएगा, विश्वासघाती होना हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटने का मुहावरा क्या होगा, दुख सहना, आग पर लेटना, दूसरों को दुखी करना या आग से खेलना। तो क्या होगा, अंगारों पर लौटना, दुख सहना। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा दुख सहना, यानी पहला। अगला क्वेश्चन है, क्या निर्देश दे रहा है कि 5 से 7 निम्नलिखित कहावतों के लिए सही विकल्प चुनिए। कहावत क्या है, आँख के अंधे नाम नयन सुख। क्या, आँख के अंधे नाम नयन सुख। ये अवर सेवा या अपर सेवा चयन परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। एक ही व्यक्ति में कई गुण होना, केवल नाम का अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम या आँख न होने पर भी सुखी। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि गुण के विपरीत नाम। ये तीसरा वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। क्या होगा, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी बल का प्रदर्शन करना। तो सही उत्तर क्या होगा, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है, ऊधो का लेना न माधव का देना। ऊधो का लेना न माधव का देना, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना या हिसाब साफ रखना या सबसे अलग रहना। तो क्या होगा, ऊधो का
लेना ना माधव का देना, यानी अपने काम से काम रखना। हमारा उत्तर पहला सही हो जाएगा। अगला है निर्देश है कि 8 से लेकर 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर अलंकार बताना है छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए। यह उदाहरण को आप कक्षा 8-9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसमें आपको अलंकार बताना है क्या, तरन तरुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर तावर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। क्या, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उल्लेख। तो उल्लेख तो कोई अलंकार होता नहीं है, तो यहाँ पर सा सी सम इस प्रकार से आए तो क्या होता है, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है, उर्वशी, अंधायुग, पल्लव, निहार। तो यहाँ पर उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। निम्नलिखित में सूर्य का शत्रु माना जाता है। अब सूर्य का शत्रु कौन है, राहु, केतु, धूम्रकेतु, उल्का। तो सूर्य का जो शत्रु होता है उसे राहु कहा जाता है। क्या, राहु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश क्या है 13 से 15 तक देखना है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना या रचनांश के रचयिता के नाम का चयन उसके नीचे दिए गए चारों विकल्पों में से करें। अब यहाँ पर रचना दिया गया है और आपको रचनाकार या लेखक को पहचानना है। संदेश रासक। अब संदेश रासक जो है यह किसकी रचना है, अमीर खुसरो की, अब्दुल रहमान की, बिहारी की या रहीम की। तो संदेश रासक जो है यह रचना अब्दुल रहमान जी की है। किसकी, अब्दुल रहमान जी की रचना है। अगला है पुष्प की अभिलाषा। ये क्या है, कविता। पुष्प की अभिलाषा एक कविता है, यह किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की, निराला की, माखनलाल चतुर्वेदी की, दिनकर की या इनमें से कोई नहीं। तो ये रचना जो है पुष्प की अभिलाषा यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अपने अपने राम। क्या, अपने अपने राम, यह रचना किसकी है, भगवान सिंह की, महेश दर्पण की, भगवती चरण वर्मा की, इंदा चंद्र जोशी की। क्या, इलाचंद्र जोशी की। तो अपने अपने राम यह क्या है, एक उपन्यास है, लेकिन यह रचना जो है किसकी है, इलाचंद्र जोशी की। किसकी, इलाचंद्र जोशी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर विशेषण शब्द का चयन करना है। अर्थ,
अवलंब, आदिम, अपमान। तो आदिम जो है यह विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वह भला आदमी चला गया। क्या? कि वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष्य है। इस वाक्य में विशेष क्या है? वह भला आदमी चला गया। क्या? चला गया। तो यहाँ पर जो विशेष्य है वह आदमी शब्द है। क्या? आदमी शब्द विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? जिन संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, अव्यय। तो जो संज्ञाएं होती हैं उनकी विशेषता जब बताई जाती है तो उसको क्या होता है? एक प्रकार से वो संज्ञा होता है, यानी विशेष्य की ही विशेषता बताई जाती है। क्या? विशेष्य की ही। जैसे आदमी, पिछला क्वेश्चन था, जैसे यहीं देख लीजिए, पिछला क्वेश्चन, हाँ ये था कि वह भला आदमी चला गया। आदमी क्या है? संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। और भला क्या हुआ? भला क्या हुआ? भला हमारा यहाँ पर विशेषण हो जाता। क्या हो जाता? विशेषण हो जाएगा। और वह पूछता तो वह क्या होता? सार्वनामिक विशेषण हो जाता, या प्राविशेषण कह सकते थे। अब देखते हैं आगे। आईना शब्द है। क्या? आईना शब्द है। अब आईना शब्द क्या है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है, या हिंदी है? तो जो आईना शब्द होता है वह फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। अब आते हैं आगे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन चारों विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। चांद, चंद्रमा, चंदर, या चंद। तो तत्सम शब्द क्या है? चंद्रमा शब्द हमारा तत्सम शब्द है। क्या है? चंद्रमा शब्द हमारा तत्सम शब्द होता है। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या है? पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। तो जो तद्भव है वह पीड़ा शब्द है। क्या? पीड़ा शब्द यहाँ पर तद्भव है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध, अशुद्ध, क्या? अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से अशुद्ध भाग का चयन करना है। उनके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे, सन की तरह। सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके। उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके सिर के बाल। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शुद्ध वाक्य ही पूछा गया है, अशुद्ध भाग का चयन करना लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध भाग का होगा। क्या? शुद्ध क्या हो जाएगा कि उनके सिर पर नहीं, उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। यहाँ पर शुद्ध होगा। क्या? अशुद्ध नहीं होगा। यहाँ शुद्ध भाग का चयन करें तो यानी हमारा तीसरा ऑप्शन पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उद्धत, 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 उद्धत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्धत होता है। क्या होता है? उद्धत होता है। यानी
तीसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब नग शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। पर्वत, तरी, किंकर, स्तर। तो नग शब्द का जो पर्यायवाची देखेंगे तो क्या होगा, पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस विकल्पों में से चुने तो पर्वत होगा। अब आते हैं हमारे आज का 25वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है। किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थ हैं? क्या अनेकार्थ हैं किस वर्ग में? अब चारों विकल्पों को देखना है। क्या अंक, मधु, वीच, वर्ण, पद, कर्का, अर्थ, हस्त, यूथप, तात, दुर्ग, भुजंग। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी शब्द यानी किस वर्ग में यानी किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, अनेकार्थी हों। तो चौथा विकल्प देखें, तात, दुर्ग, भुजंग। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। कैसे हैं, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मैं पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ जितना अच्छा कर सकूँ, बस आप लोगों का अधिक से अधिक सहयोग चाहिए। तो आप सभी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।